तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनवो जो होता है वो यूनजी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जियोहान ने पब्लिक के सामने आपसे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, उसे मारने के बाद मैं आपको जस्टिस जो है वो ज़रूर दिलाऊंगा। जो सुनकर जो यूनजी होती है वो उसे बोलती है कि जियोहान को मारने का जो प्लान है उसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जियोहान को तुम कभी भी नहीं हरा सकते। और अब यूनजी की इस बात को सुनने के बाद जो लिनवो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए यूनजी से बोलता है कि क्या कहा तुमने। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लो फैमिली का एंसेस्टर होता है वो यूनजी को डांटते हुए उसे बोलता है कि यूनजी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और यंग मास्टर के सामने रूड मत बनो। मैं जानता हूँ कि जियोहान जो था उसने जिंगसी गेयो के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बस वो उसका लक था। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड की, जो जियोहान है उसके पास में ये दोनों ही चीज़ नहीं है, और वहीं अगर लिनवो की बात की जाए तो इसके पास में दोनों ही चीज़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनवो होता है वो यूनजी से बोलता है कि मुझे लगता है कि इस जियोहान नाम के पर्सन से मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी नज़रों में बस वो एक मामूली सा कल्टीवेटर है। जो सुनते के साथ ही यूनजी जो होती है वो उसे बोलती है कि मैंने जो लिनचू था उसे भी अपनी सेम यही बात जो थी वो बोली थी, लेकिन तुम्हारी ही तरह उसने भी मेरी बात जो थी वो नहीं मानी, और इन द एंड वो जियोहान के हाथों से मारा गया। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक बार और यहाँ पर समझाना चाहूँगी, जियोहान जो है वो कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसके बारे में तुम खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। मैं बस तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम जियोहान से गलती से भी फाइट मत करना, नहीं तो बिना किसी रीज़न के तुम अपनी लाइफ जो है उसे खो दोगे। जो सुनकर जो लिनवो होता है वो लुओ फैमिली का जो एंसेस्टर होता है उसे बोलता है कि एंसेस्टर लुओ, मुझे लगता है कि जो मिस लुओ यूनजी है वो जियोहान को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देती है, तो इसीलिए मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आ रहा है। कैसा रहेगा कि जियोहान और मेरे बीच में एक फाइट जो है वो कराई जाए, जिसके बाद में हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेंगे। जो सुनकर यूनजी का फादर जो होता है वो लिनवो से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी और जियोहान के बीच में एक फाइट जो है उसे रखना चाहते हो। जो सुनकर लिनवो जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी भाई का रिवेंज जो है वो लेने के लिए आया हूँ, तो ये नेचुरल सी बात है कि ये फाइट जो है वो एक लाइफ एंड डेथ फाइट रहेगी, क्योंकि मैं उस पर्सन को यहाँ पर सभी लोगों के सामने जो है वो मारना चाहता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये फाइट सबसे अच्छा तरीका रहेगा मेरे भाई का यहाँ पर बदला लेने का, क्योंकि मैं सभी लोगों के सामने उसे यहाँ पर मारकर अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जो जियोहान है उसे यहाँ पर कोई भी इस फाइट से प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मिस लुओ यूनजी के हिसाब से जो जियोहान है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो फाइट करने से पीछे तो नहीं हटेगा। जो सुनते के साथ ही जो यूनजी का अंकल होता है वो बोलता है कि वैसे मेरे हिसाब से ये आइडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जियोहान जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ही पूर फैमिली से है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और एरोगेंट है, और उसका ये एटीट्यूड जो है वो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें उसे पूरी पब्लिक के सामने जो है वो ह्यूमिलेट करना चाहिए, जिससे कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी जो है वो मिलेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कंपटीशन जो है वो कराया जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो हॉल मास्टर से बोलता है कि मास्टर लिन, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या आपको लगता है कि ये फाइट कराई जानी चाहिए। जो सुनते के साथ ही हॉल मास्टर जो होता है वो बोलता है कि जहाँ तक मैं अपने डिसाइबल लिनवू को जानता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि वो जियोहान जो है उसे बहुत ही आसानी से मार सकता है। लेकिन यहाँ पर मिस लुओ यूनजी के शब्दों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मिस लुओ यूनजी जो है वो यहाँ पर जियोहान को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और इनके दिल में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जंगा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इस कंपटीशन को थोड़ा और मज़ेदार बनाना चाहिए। यहाँ पर जो जियोहान है उसकी फाइट हमारे यहाँ पर लिनवू से कराई जाएगी, लेकिन अगर जो लिनवू है अगर वो उस जियोहान को मार देता है तो जो यूनजी है वो हमारे लिनवू की यहाँ पर फियांसे बन जाएगी। और अब शादी का नाम सुनते के साथ ही जो यूनजी होती है उसे एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो फैमिली का एंसिस्टर जो होता है वो यूनजी की बात के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वैसे ये आइडिया जो है वो इतना बुरा भी नहीं है, और वैसे भी अब मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं यूनजी के लिए यहाँ पर एक अच्छा हस्बैंड चाहता हूँ जो कि टैलेंटेड हो। और अगर बात की जाए यहाँ पर लिनवू की, तो वो सू सैंसफोर्ड स्कूल का एक टैलेंटेड डिसाइपल है, और वहीं जो यूनजी है वो हमारे लुओ फैमिली की डॉटर है, इसीलिए इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये हेवन के द्वारा बनाई गई जोड़ी है। और अगर एक बार ये शादी जो है वो हो जाती है तो उसके बाद में लुओ फैमिली और जो शू सैंसफोर्ड स्कूल है वो और भी एक दूसरे के साथ में अच्छे से कोऑपरेट कर पाएगी, तो इसीलिए मैं इस शादी से बिल्कुल एग्री हूँ। मुझे लगता है कि इससे दोनों को ही बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद जो यूनजी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं कोई टूल नहीं हूँ जिसे कि लुओ फैमिली जो है वो यहाँ पर बेनिफिट के लिए एक्सचेंज कर सके अपनी मर्जी के हिसाब से।
और मैंने ये अभी ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी पूरी लाइफ जो है वो प्रैक्टिस को देने वाली हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ प्रैक्टिस ही करती रहूँगी। मैं कभी भी शादी जो है वो नहीं करने वाली। तो इसीलिए इस चीज़ को तुम सभी लोग भी अपने दिमाग से निकाल दो। और युनजी की इस बात को सुनने के बाद लो फैमिली का एंसिस्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो युनजी है वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है और यंग लोग जो होते हैं वो काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। तो इसीलिए युनजी को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़े आराम के बाद वो सिचुएशन को समझ जाएगी और वो मान भी जाएगी। क्योंकि वैसे भी अगर जो जियो हान है उसकी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो जियो हान है वो लिनवू के 1% भी है। तो इसीलिए जल्दी ही युनजी के दिमाग से जो जियो हान है उसका भूत उतर जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनवू जो होता है वो युनजी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि युनजी अब तुम पे मेरी नज़र जो है वो पड़ चुकी है। तो इसीलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं देने वाला। और एक बार मैं जियो हान को ख़त्म कर दूँ तो उसके बाद में तुम्हारे दिल के ऊपर से जियो हान का भूत भी उतर जाएगा। जिसके बाद में तुम्हारी लाइफ के अंदर केवल एक ही इंसान बचेगा जिसे कि तुम एडमायर किया करोगी और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैं होऊंगा। जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ में रोज़ इंजॉय करूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हॉल मास्टर होता है वो खड़ा होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि अब हमें ज़्यादा देर जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आज जो लिनवू है वो यहाँ पर जियो हान को ही मारने के लिए आया है। जो सुनते के साथ ही जो एंसिस्टर लुओ होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर आज यंग मास्टर जो लिनवू है वो इसी चीज़ को चाहते हैं तो उनकी ख्वाहिश जो है उसे पूरा ज़रूर किया जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कियर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कियर जो होती है वो स्टेज पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि अब अगला सॉन्ग जो है वो आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपने सॉन्ग को गाना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो वीआईपी रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियो हान और बाकी के लोग बैठे हुए होते हैं। और वहीं पर ही हम लुंगवू को देखते हैं जो कि कियर के गाने को सुनने के बाद टोटली उसके ऊपर फ्लैट हो चुका होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे मेरे गोडेस का यहाँ पर सॉन्ग सुनने के लिए मिल गया। और अगर बात की जाए इनकी बॉडी और फिगर की तो ये तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और लुंगू के इतना बोलते के साथ ही हम कैट को देख पाते हैं जो कि अपने कानों को बंद कर कर बैठी हुई होती है। और वो वहाँ पर बोलती है कि सच बताओ तो ये गाना जो है वो एक नंबर का सर दर्द है, इसे सुनने के बाद मेरे सर में भी दर्द होने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ युन जो होती है वो जियो हान से बोलती है कि जियो हान तुमने यहाँ पर कियर की जान बचाकर एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और अगर कियर की बात की जाए तो कियर जो है वो कियोटी की मिंग फैमिली से आती है और मुझे पक्का यकीन है कि मिंग फैमिली जो है वो तुम्हारा इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा ज़रूर करेगी। और केवल इतना ही नहीं, जो मैंग फैमिली है वो तुम्हारे आगे का फ्यूचर कल्टीवेशन पाथ जो है उसे भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देगी, जो कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है इस चीज़ को करना। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मुझे एक इम्पोर्टेंट काम जो है वो करने के लिए जाना होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर जियाओ युन गुस्से से बोलती है कि जियो हान सच में तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ पर कियर परफॉर्म कर रही होती है वहाँ पर एकदम से एक पर्सन आ जाता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर धुआं धुआं ही हो जाता है। और उस बंदे के वहाँ पर ऐसे आने के कारण सभी लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये आखिर कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जियो हान तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। और अब हमें पता लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लिनवू होता है। और अब जो लिनवू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं सूस एंड स्वॉर्ड स्कूल का डिसाइपल लिनवू यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो है वो लेने के लिए आया हूँ, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे यहाँ पर फेयर फाइट करूँगा। और अब लिनवू के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।